तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 का पहला का छठा पार्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको पता है प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो पहला समीकरण लिख लिया एक बार। हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया हुआ है 3x बट्टे में 2 और -5y बट्टे में 3 बराबर -2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर में 13 बट्टे 6। ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। तो इस तरह से दो समीकरण तो हमारे पास है, और प्रतिस्थापन विधि पहले देखे हो, समझते हो, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला है। सिर्फ यहाँ पर जो शुरुआती कैलकुलेशन है उसको गौर से देखना। इस तरह के प्रश्न को करने का बिल्कुल आसान तरीका है, इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर से वही काम करना है हमको, समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 है क्या हमारे पास, समीकरण 1 है 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 और यही हमारे पास है माइनस का 2। कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है। देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। 2 से अगर भाग दो 6 में तो 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करो, ये हो जाएगा हमारे पास 9x। माइनस 3 से 6 में भाग दो 2 आएगा, और 2 को 5 से गुना करो, यहाँ पर हो जाएगा 10y बराबर में -2। तो कुल मिला के हमारे पास जो इक्वेशन निकल रहा है वो निकल के आ रहा है 9x माइनस 10y बराबर में -12। अब ये समीकरण निकल रहा है। अब यहाँ से क्या करना है अपने को, वही या तो x का मान y के टर्म में लिखना है या y का मान x के टर्म में हमको लिखना है। तो हम यहाँ से x का मान लिख लेते हैं। तो आ जाओ, समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ है वो हुआ है 9x माइनस 10y बराबर का -12। अब यहाँ से लिखेंगे तो क्या आएगा, 9x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, -12 और प्लस का 10y, ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। और x बराबर लिखने के लिए जाएंगे तो ये दोनों गुना के चिन्ह है इस दोनों के बीच में, 9 और x के बीच में। इधर आने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 12 प्लस 10y और बट्टे में हो जाएगा हमारा 9। तो ये हमारा यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है, x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। लेकिन समीकरण 2 देखो ये भी थोड़ा सा अटपटा है, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। फिर से करना क्या है, कुछ नहीं जी, यहाँ से देखेंगे 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से भाग करेंगे 6 में, 2 बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा 2x। सिंपली भिन्न का जोड़ है, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार में लगेगा 3, ये हो जाएगा हमारा 3y बराबर में 13 बट्टे 6। अब यहीं से करना क्या है हमको, आगे का कैलकुलेशन करोगे ना तो ये 6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तब। हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर में 13। अब हमको पता है कि x का मान कितना है, -12 प्लस 10y बट्टे 9, तो x की जगह पर हमको रखना है ये हो जाएगा 2, और x का मान है यहाँ पर -12 प्लस 10y और बट्टे में है 9, और इसके बाद क्या है हमारे पास प्लस 3y और बराबर में है 13। चलो इसको आगे देख लेते हैं। आगे देखो यहाँ से, अब इसके आगे क्या करना है हमको, सिंपली गुना कर लो। 12 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस 10 दूना 20y बट्टे में 9 हो जाएगा, और प्लस में 3y, और देखो 3y के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, बराबर में 13 हो जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है, कुछ नहीं करना है जी, बिल्कुल वही जोड़ घटा वाला काम है। -24 प्लस 20y, और इसका तो पूरे का एलसीएम देखो यहाँ 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा ना। अब 9 से 9 में डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 को इस पूरे वाले पार्ट में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा -24 प्लस 20y, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। 1 से डिवाइड करना है 9 में, 9 होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3y से, तो ये 27y यहाँ से निकल के आएगा, बराबर में 13 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, बता दो जरा। 20 और 27 को जोड़ो, 20 और 27 को जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 47। 47y माइनस 24 है तो 24 को तो रखेंगे ही, बराबर में इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 13 को 9 से, यानी ये हो जाएगा 117। अच्छा 47 का तो 47 रहेगा ही y, बराबर में यहाँ पर अब इस 24 को उठा के दूसरे तरफ ले जाना है, तो माइनस में दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा 117 और प्लस 24, इसको ऐड कर लो। 47y बराबर कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये आ गया कितना 141 आ गया, यानी कि 47y बराबर आ रहा है 141। अब इससे आगे का कैलकुलेशन कर ले, इधर कर लेते हैं। तो हमारे पास अब y बराबर अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 141 और बट्टे में 47 हो जाएगा। अब ये 3 बार में कट जाएगा, 40 तिया 120 और 7 तिया 21 141 हो जाएगा। तो y का मान जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7। और याद करो समीकरण नंबर जो थर्ड था हमारा क्या था, तो वही करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण थर्ड क्या था, देखो जरा क्या था हमारा, यहाँ है ना -12 x बराबर था ना, ऐसे ले लो। समीकरण थर्ड था अपना x बराबर -12 प्लस 10y बट्टे में 9, ये था हमारा। तो अब यहाँ से देखो -12 प्लस 10 गुने ये हो जाएगा हमारा y बराबर, हमने कितना निकाला है 3 ना, 7 लिख रहे हैं, 3 निकाले हैं और 7 लिख रहे हैं, कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा, यहाँ से 3 बार में कटा है ना तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -12 प्लस 10 y की जगह पर रखना है अपने को 3 बट्टे में 9, ये हो जाएगा अपने पास -12 प्लस 30 बट्टे में 9। 30 में से 12 घटाएंगे तो होगा हमारा 18, 18 में 9 से भाग देना है, 9 दूनी 18, यानी कि y का मान जो निकला यहाँ से कितना 2। तो इस तरह से हमने x का मान निकाला 2 और y का मान निकला यहाँ से हमारा 3। तो ये हमारे चौथा या कितना था, छठे नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया।